अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। जल्द इसके लिए बस खरीदारी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जानकारी के अनुसार डीटीसी की तरफ से दिल्ली के पड़ोसी राज्य में चलाने के लिए 200 बसें खरीदने की योजना बनाई गई है। इनमें से 100 इलेक्ट्रिक बसें और 100 सीएनजी बसें होंगी। हालांकि पहले चरण में 100 बसें ही खरीदी जाएंगी और डीटीसी बोर्ड से बसें खरीदने के लिए इन तमाम योजनाओं को मंजूरी भी मिल गई है। अब जल्द बोर्ड बैठक की जाएगी, जिसमें बसों के मॉडल पर चर्चा कर स्वीकृति दी जाएगी। बता दें कि बीते दिनों डीटीसी की बोर्ड बैठक में दिल्ली के पड़ोसी राज्य में डीटीसी बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव लाया गया था। इसमें चर्चा की गई थी कि डीटीसी अंतर्राज्यीय बस सेवा के बेड़े में 2 श्रेणी की बसें शामिल करेगा। इनमें 100 इलेक्ट्रिक और 100 सीएनजी बसें होंगी। लंबी दूरी तय करने के लिए सीएनजी बसों का संचालन किया जाएगा, वहीं कम दूरी तय करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। डीटीसी की बोर्ड बैठक में बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी गई है और वहीं 100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की भी सहमति मिल चुकी है। ऐसे में जल्द ही ये काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा पिछली बैठक में स्टैंडर्ड फ्लोर वाली एसीई बसें यानी कि टाइप 3 की खरीदने का प्रस्ताव लाया गया था और हालांकि बैठक में ये भी कहा गया था कि इलेक्ट्रिक बसों के आधुनिक मॉडल भी बाजार में आ चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि डीटीसी की अगली बोर्ड बैठक बसों के मॉडल को लेकर ही की जाएगी। सहमति मिलने के बाद इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंतर्राज्यीय बस सेवा के लिए रूटों का सर्वेक्षण फिलहाल किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है और जल्द ही इन रूटों की सूची भी तैयार कर ली जाएगी। आगामी बोर्ड बैठक में ये लिस्ट भी पेश की जाएगी और बोर्ड की सहमति मिलने के बाद ही रूटों की फाइनल लिस्ट तैयार होगी। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार बसों की खरीद के लिए डीटीसी को फंड की कमी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इस काम के लिए डीटीसी के पास लगभग 320 करोड़ रुपए उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इससे डीटीसी कर्मचारी को कुछ राहत मिलेगी या नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी देखने में आया है, आम आदमी पार्टी के कार्यकाल से ही डीटीसी जो कर्मचारी हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए और कहीं ना कहीं जो कच्चे कर्मचारी सालों से काम कर रहे हैं उन्हें पक्का किया जाए। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें जब 100 बसेस आएंगी, इसमें ही डीटीसी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और कहीं ना कहीं उन कच्चे कर्मचारियों को भी इनमें लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी की साफ साफ ये रणनीति रही है कि कोई भी विकास से छूटे नहीं। जहाँ पे बात बेसिक सैलरी की हो, डीए की हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की बात हो, लगातार बीजेपी इन सभी चुनौतियों को सिरे से निपटने के लिए तैयारियां कर रही है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में नई बसों में इन्हीं कर्मचारियों को डाला जाएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com।